हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। तो जैसा कि आपने मेरी पिछली केदारनाथ वीडियो में देखा, मैंने आपको केदारनाथ जी के दर्शन कराए और उससे ऊपर एक वाइल्ड ट्रैक किया। केदारनाथ जी का ट्रिप जब मैं शुरू कर रहा था, मैंने तभी आपसे एक कमिटमेंट की थी कि मैं केदारनाथ जी के पास और भी जो रहस्यमय मंदिर हैं जिनकी बहुत मान्यता है वो भी कवर करूँगा। तो ये वीडियो मेरी कवर करती है त्रियोगी नारायण मंदिर को। तो अब मैं आपको त्रियोगी नारायण मंदिर लेके चलता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि त्रियोगी नारायण मंदिर केदारनाथ जी के काफ़ी पास में है। जब आप केदारनाथ जी आते हैं और अपना सफ़र यात्रा शुरू करने आते हैं, तो अगर आप अपनी किसी पर्सनल कार से आ रहे हैं तो जनरली हम सोनप्रयाग में कार पार्क करते हैं, राइट। ये जो जगह आप देख पा रहे हो, ये वही जगह है जो सोनप्रयाग के पास है, जहाँ से सीधा चले जाने से आता है गौरी कुंड। और अगर यहीं से हम यू टर्न मार के ऊपर एक रास्ता जाता है, इस रास्ते पे चलें तो आएगा त्रियोगी नारायण। तो सोनप्रयाग की आप ये जो पार्किंग देख पा रहे हैं, मल्टी लेवल पार्किंग, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। यदि आप बस या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, कैब से आते हैं तो सोनप्रयाग पे आपको ड्रॉप किया जाएगा। अगर आप त्रियोगी नारायण जाना चाहते हैं तो ये रास्ते आप देख लो किस तरीके से हैं। अगर आपके पास एक अपनी पर्सनल गाड़ी विद हाई ग्राउंड क्लियरेंस है तो ही आप त्रियोगी नारायण तक अपनी गाड़ी लेके जाइएगा, वरना यहाँ से कैब्स मिलती हैं, वो कैब हायर कर लीजिएगा। पर्सनल गाड़ी आप फुल हायर करोगे तो 1200 से 1500 के बीच में हो जाती है। रास्ते आप देख सकते हैं काफ़ी पतले, असली माउंटेन ड्राइव जिसे कहते हैं वो इन्हीं रोड्स पे हो पाती है। बाकी ऋषिकेश टू चार धाम यात्रा में तो अब इतना अच्छा हाईवे बन गया है तो वो फील ही नहीं होता कि आप माउंटेन्स पे चला रहे हैं। इट लुक्स एज इफ आप किसी हाईवे के ऊपर हैं। सो गाइस, अब हम त्रियोगी नारायण मंदिर पहुंच गए हैं। 13 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ये सफ़र रहा सोनप्रयाग से यहाँ तक का। ये त्रियोगी नारायण मंदिर का एंट्री गेट। ये है वो मंदिर जिसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसी है। यहाँ पे जो ये स्थान है इसका नाम है त्रियोगी नारायण। यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। आपने सुना होगा जब राजा बलि हुए थे ना, तो उन्होंने सारे मृत्यु लोक को जीत लिया था। काफी पराक्रमी राजा थे, प्रहलाद भक्त, प्रहलाद के पोते। तो उन्होंने सारे मृत्यु लोक को जीत लिया था। तो उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको स्वर्ग के लिए प्रेरित किया। तो स्वर्ग इंद्रासन पाने के लिए उन्होंने 100 महायज्ञ पूरे करने थे। उसमें से उन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर दी थे, एक यज्ञ बाकी बचा हुआ था। तो सारे देवता लोग, ऋषि लोग यहाँ पे आके उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या किया। फिर माता अदिति के गर्भ से यहाँ पे भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ। फिर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी भगवान विष्णु वामन ने। 3 पग से उन्होंने तीनों लोगों को जीत लिया था। एक पग से मृत्यु लोक को, दूसरे पग से स्वर्ग लोक को, तीसरा पग राजा बलि ने अपने माथे पे रखवाया तो राजा बलि को पाताल का राज्य दिया। तो तीनों लोगों को जीतने वाले त्रिलोकीनाथ, उन्हीं का नाम है त्रिलोकी नारायण। फिर राजा हिमालय में, जो पर्वतों के राजा हिमालय थे, हिमवंत राजा, उन्होंने मंदिर बनाए। यहाँ पे भगवान विष्णु को स्थापित किया, अपना को देवता बनाया। फिर त्रेता के अंत में राजा हिमालय के घर में पार्वती माता जी का पुनर्जन्म हुआ। पहले वो राजा दक्ष की पुत्री थी, दक्षायनी, सती नाम। जब वो सती हुई तो उनका नाम सती पड़ा। तो एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार कंकर के पास में। सारे देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया था किसी मन मिटाव के कारण। और सती बिना बुलाई गई, अपमानित हो गई, वहीं पे भस्म हो गई थी। तो दूसरा जन्म लिया यहाँ पर्वतराज हिमालय के घर में। वो जन्म यही हुआ है? हाँ, यही हुआ। तो जो गौरी गुफा इत्यादि जो कंदराएं बनी हुई हैं, तो इन्हीं पहाड़ों में बैठ के पार्वती माता ने 60,000 वर्षों तक तपस्या किया भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए। फिर त्रेता के अंतिम में नारायण को साक्षी करके यहाँ पे भगवान शंकर जी का विवाह हुआ।
तो स्थान जो है ये क्षेत्र तो भगवान विष्णु का है। त्रियुगी नारायण नाम से ये मंदिर का नाम है। मंदिर के अंदर में 4 कुंड हैं। पहला ब्रह्म कुंड, दूसरा रुद्र कुंड, तीसरा विष्णु कुंड, चौथा सरस्वती कुंड। ब्रह्म कुंड और रुद्र कुंड में तो आत्मशुद्धि स्नान, जो स्नान करना चाहते तो स्नान होता है। ये है रुद्रकुंड। अगर आप इसे ध्यान से देखिए, अंदर आपको एक शिवलिंग दिखाई देगा पानी के अंदर। इस कुंड में कहते हैं भोले बाबा ने खुद स्नान किया था। यह है रुद्रकुंड। ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे नहीं। विष्णु कुंड में आसमन होता है और सरस्वती कुंड में जिनके माता पिता इत्यादि कोई गुजरे हैं या पितरों की तरफ से यात्रा करते हैं तो उसमें ज्योति द्वारा तर्पण होते हैं, पितरों का श्राद्ध। इस विष्णु कुंड के जल से हम आचमन करेंगे और अपने आप को पवित्र करेंगे। आइए। किसी के अगर कुंडली में काल सर्प योग का दोष भी होता है तो काल सर्प योग की पूजा सरस्वती कुंड में होती है। फिर धर्मशिला है, जिस स्थान पर राजा लोगों ने 1.25 मन मोहर मोती 1.25 लाख गायों का दान करके पार्वती माता जी का कन्यादान किया था। ये है गाय बांधने का खूंटा, जो बहुत ही प्राचीन उस जमाने का जब भोले बाबा और पार्वती जी का विवाह हुआ था, बिल्कुल इस धर्मशिला के बगल में जहाँ कन्यादान किया जाता है। तो कलयुग का मोती ये चावल माना जाता है, इसलिए इतना सारा चावल आता है। और पार्वती माता जी को ओटी चढ़ती है। ओटी बोलते हैं धोती, साड़ी, कपड़ा लता इत्यादि चढ़ाते हैं। तो जो थाली है उसमें जो सामग्री उसको पूर्ण मान के ये पूजन किया जाता है। दान दक्षिणा तीर्थ में जोर दिया जाता है। पुरोहित लोगों को, ब्राह्मणों को दान, अन्नदान वगैरह होता है। उसके बाद में अंदर में भगवान के दर्शन है। मोती बजा चावल दान कश्यप गोत्र ब्राह्मण त्वमं सस्ते सस्यदाता कल्याणमस्तु भूर्यातम श्री कृष्ण आत्मनमस्तु सस्यदाता कल्याणमस्तु भूर्यातम श्री कृष्ण अन्नदान वगैरह होता है। उसके बाद में अंदर में भगवान के दर्शन है। बीच मध्य में भगवान तिरुनाथ की मूर्ति है। दाहिने भाग में डूला में लक्ष्मी जी, बाम भाग में सरस्वती, क्षेत्रपाल, कुबेर, मचिंदा आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि कई मूर्तियाँ हैं, उनके दर्शन होते हैं। फिर 3 युग की धुनी वो अग्नि बताते हैं ऋषि मुनि लोगों द्वारा मंत्रों से प्रज्वलित हुई। जब भगवान शंकर जी का विवाह हुआ था तो उस अग्नि को कुछ काल तक वो अपने आप प्रज्वलित रही, लेकिन जैसे कलयुग का प्रारंभ हुआ, कलयुग के तो उसमें लकड़ी समुद्र चढ़ा के उसको जीवित रखा गया है। तो अग्नि जो है 12 महीना 24 घंटे प्रज्वलित रहती है। हमेशा कई पीढ़ियाँ गुजर गई वो दिखते हैं। तो उसमें लकड़ी चढ़ाया जाता है, हवन होता है। वहाँ का जो भस्मी रक्षा होती है ना, वो यहाँ का मुख्य प्रसादी है। उसको घर में ले जाना, एक पैकेट सुखा घर में रखना, उससे घर में सुख शांति होती है। कभी भूत प्रेत हाक डाकिया या ऊपरी हवाओं का प्रकोप जैसे घर परिवार में हो जाता है ना, तो उससे घर परिवार सुरक्षित रहता है। किसी बच्चे को या औरत को नजर इत्यादि लग जाती है तो उसको माथे में धारण करने से वो ठीक हो जाता है, ऐसी मान्यता है। फिर अंदर में दर्शन करने के बाद बाहर छोटे छोटे 5 मंदिर हैं। आदि गणेश जी हैं, अन्नपूर्णा माता जी, ईशानेश्वर, अर्धनारीश्वर और बजरंगबली, इनके छोटे मंदिर। सब दर्शन करने के बाद यहाँ का यात्रा पूरा होता है। तो बोले भगवान नारायण की जय।